वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है गुड हेल्थ होगा, केयर पॉजिटिव होंगे। अपने अपने घरों में गर्मी का मौसम बहुत है, इसलिए कृपया करके सभी लोग अपने घरों से निकलें तो पानी पीकर ही निकलें। अपने साथ पानी लेकर निकलें। ठंडी जगह पर थोड़ी देर आराम करने के बाद पानी पिएं, तो हेल्दी वेल्दी एंड स्वास्थ्य इतना अच्छा बना रहेगा कि आप परेशान नहीं होंगे। क्योंकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश गर्मी बहुत है और इसमें 45 डिग्री सेल्सियस होने के कारण गर्मी का प्रभाव 1 हफ्ते बढ़ता रहेगा मौसम के विभाग से। तो इसमें काफ़ी जो लोग कमज़ोर हैं, जैसे ओल्ड एज वाले जो हैं और जो बचपन वाले बच्चे हैं, उनकी तबीयत या जो कमज़ोर एनर्जी वाला व्यक्ति है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। इसलिए बिल्कुल ध्यान दें, केयरफुल रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात भी अर्चना चिंतामणि। आज का प्रश्न है सेवा। सेवा क्यों किया जाए? सेवा किसकी किया जाए? सेवा के कितने प्रकार होते हैं और क्या सेवा करने से कोई फल मिलता है? तो शास्त्र के अनुसार सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और कृपया करके आप लोग वीडियो स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, क्योंकि हर लाइन में, हर शब्द पर आपको कुछ न कुछ ज्ञान ज़रूर मिलेगा जो आपको जानना चाहिए। और आपके इस ज्ञान को जानने के बाद आपका परिवार ज्ञानी ज़रूर होगा। क्योंकि जो चीज़ें आप बाहर ढूँढते हैं, सुनवाते हैं, जानते रहेंगे, तो आप अपने बच्चों को उसी हिसाब से संस्कार देंगे, अपने परिवार को देंगे। और अगर आपसे हो सकता है कि कोई भूल हो रही हो, तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी हर कामना आपकी उज्जवल भविष्य के लिए ही लागू है और मेरी हर सेवा आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें अपने परिवार में, इसलिए लागू है। तो मैं यही चाहूँगी कि लगभग वीडियो सब लोग देखें और इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। हर ज्ञानवर्धक चीज़ों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी आपको डूबने नहीं देता, हमेशा बचा लेता है। और चाहे दुःख में हो, सुख में हो, कड़ी मेहनत में हो या आराम में हो, जो आपकी विपत्तियाँ हों, उन सारी चीज़ों से वो बचाता है। इसीलिए ज्ञान हमेशा ज्ञानवर्धक होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। पूरी उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, तभी पूरा समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। उम्मीद है, पूरा विश्वास है। कृपया करके मेरा प्रार्थना है आप लोगों से कि वीडियो ज़रूर 1 लोग 2-4 लोगों को तो शेयर ज़रूर करें। चलिए अब जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि सेवा कितने प्रकार का होता है। तो सेवा शास्त्रानुसार सेवा 3 प्रकार का होता है। पहला दैविक, दूसरा दैहिक और तीसरा सरल। दैविक सेवा वो होता है जिसमें आप भगवान की भक्ति, नृत्य पूजा पाठ, कामाख्या पूजा पाठ, नित्य पूजा पाठ करते हैं। अपने घरों में बड़े-बड़े यज्ञ करवाते हैं, भागवत सुनते हैं, महाकथा सुनते हैं, पंडित को बुला के अपने घर भोजन कराते हैं। इस तरह से जितने देवी-देवताओं से जुड़ा हुआ है, आपके कुल से जुड़ा हुआ है, आपके घर का पूजा पाठ है, या जो मनौती होती है, मुंडन होता है, जनेऊ होता है, शादी-विवाह होते हैं, जो इस तरह की पूजा होती है, ये सारी पूजा दैविक पूजा में आती है। जिसमें भगवान चाहे शंकर की पूजा हो, सरस्वती की पूजा हो, गणेश की पूजा हो, माता दुर्गा की पूजा हो, भोलेनाथ की पूजा हो, चाहे आप जिस देवी देवता के, वैसे परम 5 पूजा 5 देवताओं की जाती है, जिसमें दुर्गा जी का, गणेश जी का और भोलेनाथ का, सीताराम का, कृष्ण राधा कृष्ण का। हनुमान जी तो राम के भक्त हैं, तो जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। इस तरह से 5 पूजा 5 देवी देवताओं की पूजा अगर आप करते हैं जो दैविक हैं, तो आपको पूर्ण फल प्राप्ति मिलती है। लेकिन अगर आप श्रद्धा किसी व्यक्ति के प्रति भगवान मानकर देख रहे हैं, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका जैसे गुरु होगा उसी हिसाब से आपका ज्ञान होगा और जिस हिसाब से आपका ज्ञान उपस्थित होगा उसी सब तरह से आप पूजा करेंगे और जो आप पूजा करेंगे अपने ज्ञान के अनुसार फल आपको उसी तरह का मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं लोग कि गुरु देख कर चुना जाता है। और कोई भी चीज़, जैसे एक मटका भी लीजिए तो आप बजा के लेते हैं, ठोक के लेते हैं, तपा है कि नहीं, बना है सही नहीं। तो उसी तरह से गुरु भी देख के लिया जाता है। अन्न देख कर खाया जाता है और गुरु को टटोल कर ही ज्ञान लिया जाता है। तो इसलिए दैविक पूजा का अर्थ आपको उम्मीद है मुझे कि समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं दैहिक पूजा। दैविक पूजा ये है, जैसे कोरोना आया था हमारे देश में या हर जगह,
तो ये दैविक है जिसमें आपने बहुत सारे लोगों की मदद की। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों की मदद की, दूसरे लोगों की मदद की। भूख से अचानक कोई व्याकुल होता है, भूकंप आता है या गंगा की लहरें आती हैं, ज्वालामुखी फटती हैं, बाढ़ आती हैं, तो इसमें जो सेवा की जाती है वो दैहिक सेवा होती है। क्योंकि ये सेवा बार-बार नहीं अवसर मिलता, इसलिए इस सेवा को करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग भूखे होते हैं, अपनों से छूट जाते हैं, ट्रेन का हादसा होता है, बस का हादसा होता है, तो जो लोग अचानक जिसकी विपदा में साथ देते हैं, ये आप ये कह सकते हैं कि जो अचानक में चीज़ें आपको उत्पन्न होकर आती हैं सामने, उसमें आप किसी की मदद करते हैं, तो ये आपकी दैहिक पूजा हो गई। अब जानते हैं कि सरल पूजा। सरल पूजा में जैसे आप कहीं गए और आपसे भीख माँगने वाला कोई भिखारी शुद्ध मिल गया, जितना आप दिए उतने में खुश हो गया, तो समझ लीजिए आपकी सरल पूजा हो गई। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में सीताराम, राधे श्याम, राधा कृष्णा ऐसे मंत्र करके भजन कीर्तन कर लेते हैं। जहाँ हैं, वहीं बैठकर भगवान का अर्चन बंधन साधना करते हैं, तो आपकी सरल पूजा भी हो गई। इस तरह से सारे पूजा का माध्यम अलग-अलग होता है। आप कर तो सेवा ही रहे हैं, लेकिन सारे पूजा के माध्यम से बदल रहा है। जिस तरह आप पूजा करने का पुण्य प्राप्त करते हैं, उसी तरह सेवा करने का पुण्य मिलता है। लेकिन अब जानते हैं कि जो अपने घर पर हम सेवा करते हैं, सबसे मेन पॉइंट है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें। आपसे पूरी उम्मीद है मुझे कि ये चीज़ें जानने के बाद आपके बच्चे भी स्ट्रॉन्ग प्रवृत्ति के होंगे, और अगर आपसे भी कोई भूल हो रही है, तो इस भूल को न करने के कारण आपके आने वाला भविष्य उज्ज्वल ज़रूर होगा। तो इसलिए घर में जो जैसे घर में सास-बहू होती हैं, माँ-पिता होते हैं, इस तरह से बहुत सारे लोगों का जो कंसेशन होता है वो नहीं बन पाता है, या परिवार में लड़ाई-झगड़े, कलह होते रहते हैं, तो इससे एक-दूसरे से लोग छूटने लगते हैं। तब एक-दूसरे से छूटने के कारण कोई किसी की सेवा से वंचित रह जाता है, अपने में नहीं हो पाता है, कोई किसी को कुछ कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है, इसके कारण दूरियाँ बढ़ती चली जाती हैं, तो बच्चे माँ-बाप की भी सेवा नहीं करते हैं और माँ-बाप भी बच्चों से दूर होते हैं। तो सबसे विशेष रूप से ये जानेंगे कि अगर माँ-बाप की सेवा करते हैं, तो किस पुण्य की प्राप्ति होती है और किस में जाता है। तो माँ-बाप की सेवा अगर करते हैं, तो ये दैविक पूजा हो गई। जितना आपको भगवान की पूजा करने का पुण्य मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा माता-पिता का पूजा करने का पुण्य मिलेगा। इसलिए कि शास्त्र भी कहता है कि आपने अगर अपने माता-पिता की पूजा कर ली, तो भगवान की पूजा कर ली। माँ-बाप में भी भगवान विराजमान है, भाई-बहन में भी भगवान है, बेटे-बेटी में भी भगवान है, पति-पत्नी में भी भगवान है। क्योंकि जब अगर हम सही मार्गदर्शन से चलेंगे, जब हमारा ज्ञान सच्चा होगा, जब हम एक-दूसरे को बिल्कुल दूसरे को नहीं देखने के सिवाय अपने अंदर झाँकना शुरू करेंगे, तो ज़रूर हमको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और ये वीडियो इसी के लिए है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से लाभ कभी नहीं होता है। शुद्ध विचार होना चाहिए, शुद्ध व्यवहार होना चाहिए, शुद्ध चरित्र होना चाहिए, शुद्ध संस्कार होना चाहिए। अगर शुद्ध हमारी प्रक्रिया है, हमारा कार्य है, तो ज़रूर लाभ होगा। इसीलिए माँ-बाप की सेवा करने से वंचित रहने वालों का दुर्दशा निश्चित होता है। जो नहीं करता है उसका नहीं होता है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा इस चीज़ में। इसीलिए अब ये होता है कि अगर माँ-बाप हमको नहीं मानते हैं, हमारे साथ गलत करते हैं, तो हमको उनकी सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस बात को जानते हैं कि अगर शास्त्र में जो चीज़ें आपके साथ गलत हो रही हैं, अगर अब आपके माँ-बाप दोषी हैं, तो उन्हें दंडित ज़रूर करेगा, क्योंकि भगवान उन्हीं के साथ खड़ा होते हैं जो सच का साथ देता है। भीष्म पितामह रह के अपने घर में अन्याय कराते थे, माँ-बाप की तरह ही जगह थी उनकी, अपने घर में रह के अन्याय कराएँ, और अन्याय कराने में पाँचों पांडवों को हमेशा दोषी करार दिए उनको, और कौरवों को बढ़ावा दिए। धन संपत्ति में अगर 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो पूरी-पूरी संपत्ति भी बराबर हिस्सों में बँटनी चाहिए। एक बेटा अगर ज़्यादा माँ-बाप का करता है, तो वो अपनी जो अपने लिए लेते हैं, वो अपनी सेवा कराई में दे सकते हैं। लेकिन शास्त्र भी कहता है, हमारा भारत का कानून भी कहता है कि आप किसी एक को बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं, तो जिसके साथ ये गलत होता है, उस पे बहुत कड़वा घूँट तो पीना ही पड़ता है, बीत जाता है। लेकिन उसमें भी अगर आप अपने माँ-बाप के प्रति कुछ मत कहें, इसलिए ना कहें क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है, ये आपके पुनर्जन्म का दोष है। इसलिए आपके साथ हो रहा है, कोई किसी का हक नहीं खा सकता, कोई किसी का भविष्य बिगाड़ नहीं सकता,
कोई किसी को चाह कर बना नहीं सकता और कोई किसी को चाह कर बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो हाथ में लकीरें होती हैं वो सबकी एक समान होती हैं, सब बराबर होती हैं, सब अपने-अपने कर्म के हिसाब से अधिक कम होते हैं, ज़्यादा होता है, कम होता है, इसीलिए उँगलियाँ भी शायद बराबर नहीं होती। तो इसलिए हम इन्हीं उँगलियों को सीखेंगे कि एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर और दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पे आसानी से उतरेंगे और पाँचवें पे आकर सारी गलतियों को भूल कर परलोक पकड़ लेंगे। तो इस तरह से ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए कि आप ये मान के चलिए कि यहाँ जो चीज़ है वो हमारा नहीं है, हर एक के अंदर परमात्मा है, तो हम सेवा परमात्मा की करने जा रही हैं, हम भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, माँ-बाप की सेवा नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए कि हम जो सेवा करेंगे उसका फल जो हमको मिलेगा वो हमारी इच्छा अनुसार मिलेगा, क्योंकि हमारा कर्म भी हमारी इच्छा के विरुद्ध गया है। इसलिए गया है क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ तो हम गलत नहीं करेंगे। ये सोचकर तो भगवान भी देखते हैं कि आप अगर अपने मन को मार कर अपने अंदर क्रोध है, हिंसा है, आपको कला है, तो चाहे जो चीज़ें हैं आपके अंदर जो गलत है, वो चीज़ें बाहर निकल जाएँगी और आप सेवा का अवसर अगर ले लेते हैं तो आपके आने वाले भविष्य में जो आपका भविष्य बनेगा, जो उनको देने से आपका नहीं होगा, वो आपके कर्म करने से पूरा हो जाएगा। इसीलिए अगर माँ-बाप गलत हैं, तो भी उनके साथ गलत ना करें। जितना हो सके अपने शरीर से जब तक कर पाएँ करें। अगर आपका शरीर मजबूत नहीं है, अब बिगड़ रहा है, आप नहीं कर सकते हैं या उनके द्वारा ऐसा आप प्रताड़ित हो रहे हैं कि जिससे आप अपने आप को खो देंगे, तब भले ना करें। क्योंकि खुद से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर आपके पास क्षमता है, धन बल है, तो आपके साथ वो चाहे जो करें, आप उनकी सेवा निश्चित रूप से करें। क्योंकि जो सेवा आप करने जाएँगे, उसके हिस्से का मेवा आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए माँ-बाप का सेवा ज़रूर करना चाहिए, जो नहीं करता है उसका भी नहीं होता है, क्योंकि जब भगवान की लिस्ट में हिसाब चढ़ता है, तो अगर जानबूझ के कोई अपने माँ-बाप को तकलीफ़ देता है किसी बात से, तो उसका भी तकलीफ़ का दिन आते ही आते जब पूरा होगा तो उससे चक्रवृद्धि ब्याज लगकर मिलेगा। तो इसीलिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करनी चाहिए, सेवा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि दैविक सेवा जो हम करते हैं उसमें भगवान के साथ-साथ माँ-बाप और हमारे पितृ लोगों का भी आशीर्वाद जुड़ जाता है। अब जो दैहिक सेवा करते हैं, वो दैहिक सेवा में जो अचानक हम किसी को देते हैं, तो वो हमारा 10 गुना फल लेकर आता है। किसी पूर्णिमा अमावस्या पे जो दान देते हैं आप, उससे बड़ा दान होता है, क्योंकि आप ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं। भिखारी भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो जो आप जितना देते हैं, जो बिल्कुल तुच्छ होते हैं, सच में भिखारी होते हैं, तो जितना आप देते हैं, उतना पाकर खुशी होते हैं और संतुष्ट होते हैं, तो वो असल में भिखारी होते हैं। दूसरा वो जो जानबूझकर भिखारी बनते हैं, अपना पेट पालने के लिए, अपनी मेहनत ना करने के लिए, तो उनको आप चाहे जितना भी दें कम पड़ता और थोड़ी और की उम्मीद लगाते हैं। और तीसरा वो जो चुपचाप बैठे रहेंगे और आपको मजबूर कर देंगे कि आप उनको दान दें। तो इस तरह से ऐसे भिखारियों को देने से ज़्यादा अच्छा है कि अचानक आप जिसको कमी लग रही है उसको दे रहे हैं, तो 10 गुना फल बनकर आपका आएगा। अगर आपके खाते में पुण्य है, तो दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आपको परेशान कर सके, आपको सुख ना भोगने दें, आपकी संसाधनों में बढ़ोतरी ना करें। अगर आप महिला हैं, वीडियो को देख रही हैं, तो आप अगर किसी के साथ अच्छा करती हैं, तो आपके पति के साथ अच्छा, आपके बच्चे के साथ अच्छा, आपके परिवार के साथ अच्छा भगवान करेंगे। इसीलिए हर महिला को, हर बेटी को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो आप देते हैं, वही लौट कर आपके पास वापस आता है 2 गुना। अगर आप किसी पेड़ को लगाते हैं, मानते हैं कि किसी के देने से दुःख और तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ती हैं, दर्द होता है, लेकिन जो उस दर्द को दबाकर आगे बढ़ता है, वही ज्ञानी होता है, वही महान होता है, वही शुद्ध चरित्र का होता है, वही बलवान होता है। जो गुस्सा आने पर छोड़ देता है, अहंकार में किसी को तोड़ देता है और बेईमानी में किसी को जोड़ने के बजाय तोड़ देता है, वो हमेशा नीचा होता है, वो हमेशा गरीब होता है, हमेशा तुच्छ होता है। इसीलिए हमको उनकी बराबरी नहीं करनी है। हमको ये करना है कि हम भगवान के वहाँ से यही माँग के आए थे, जो हमारे कर्म में है, वो हमको अगर दुःख दे रहा है, तो हमारा पिछला जन्म या हमारा कर्म कुछ खराब रहा है कि हम उसको पाके भी दुखी हैं, उस रिश्ते को भी पाकर दुखी हैं। तो इसलिए हमको ये सोचना है कि उस रिश्ते के गहराई में न रहते हुए भी हम सिर्फ़ अपने कर्म को करें और ये जानें कि परमात्मा ही उस शरीर में
विराजमान है, हमको किसी रूप में सता रहे हैं, इसीलिए हम उनकी सेवा करें। अगर वो खुश हो जाएँगे तो हो जाएँगे, नहीं भी होंगे तो हम अपना कर्म करने की वजह से कभी चूकेंगे नहीं और हम जो दे देंगे वही हमको वापस मिलेगा। इस तरह से हर महिला में एक माँ होती है, एक बहन होती है, उसी तरह माता काली, लक्ष्मी, दुर्गा सब होती हैं। लक्ष्मी ही देवियों की रूप हैं। तो इसीलिए हर महिला को और हर बहू को ये सोचना चाहिए कि हमारे माँ-बाप जैसे हैं, वैसे हमारे सास-ससुर भी हैं। लेकिन अगर सास-ससुर नहीं आपको अपना मानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम ये जानेंगे कि हमारे कर्मों का ही कोई दोष ऐसा था कि जो हमको नहीं मानते हैं। इसलिए उनसे दूरी भले ही और बातों के लिए रहे, लेकिन उनके सेवा से वंचित ना हों, क्योंकि भगवान ये बात भी सबको अवसर नहीं देते हैं कि आप सबकी सेवा करें, क्योंकि उसके लिए भी किसी एक का कंधा इसलिए चुना जाता है क्योंकि आप ही वो बोझ उठा पाएँगे, आप ही वो कर पाएँगे जो आपको देना देना चाहते हैं भगवान। इसीलिए अवसर पे जो चीज़ें मिले तो कोई धन दे तो भले ही ना उठाएँ, लेकिन अगर सेवा का अवसर दे तो ज़रूर उठाएँ। और ये जानते हैं शास्त्र के अनुसार कि क्या हम किसी की सेवा करते हैं तो हमको उसका फल मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। पॉज़िटिव मिलता है, 100% मिलता है, सही में मिलता है। अगर आप नहीं मानते हैं इस चीज़ को तो किसी का प्रैक्टिकल देख लीजिए कि जो भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, सच में करता है, ढोंग नहीं करता, दिखावा नहीं करता, तो उसको उसके जीवन में मुसीबतें चाहे उसके पिछले जन्म के पाप के कारण जो आ जाएँ, लेकिन परेशान नहीं करेंगी। वो धीरे-धीरे ही सही लेकिन आगे पराजित नहीं होगा, क्योंकि सत्य हमेशा डगमगाता है, सत्य हमेशा परेशान होता है, सत्य को हमेशा दिक्कतें आती हैं, सत्य को आगे बढ़ने में परेशानियाँ होती हैं, सत्य को मानने में परेशानियाँ होती हैं। क्योंकि जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया घूम आता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। ये भी एक सत्य है, क्योंकि जब भगवान कौरव गलत थे और पांडव सही थे, तो भगवान सत्यनारायण ने भी स्वयं जाके भगवान अर्जुन का और भीम, नकुल, सहदेव का साथ दिया। इसलिए दिया क्योंकि वो सही थे। भगवान हमेशा सत्य के साथ खड़ा होते हैं और अधर्म का हमेशा नाश हुआ है और नाश होते रहेगा। इसीलिए हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है, उच्च कोटि का है और इसके संस्कार के हिसाब से हम चलेंगे तो ना तो हमारे घर में कोई कलह होगा। बहू भी है तो बहू भी दूसरे के घर की नहीं है, क्योंकि बेटियाँ कुछ दिन के लिए हमें पवित्र करती हैं, लेकिन अगर बहू है तो आजीवन आपकी के घर की लक्ष्मी है, आपके वंश को बढ़ाएगी, आपके नाम को बढ़ाएगी, आपकी सेवा करेगी। इसलिए बहुओं को भी वही इज़्ज़त, वही रुतबा दें कि जिससे वो आपकी सेवा कर पाएँ। जो लोग अपने बहुओं के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं, वो ये ना जानें कि मेरी सत्ता हमेशा रहेगी और हम इस गलत व्यवहार को करते रहेंगे तो जीत रहे हैं या किसी को परास्त कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि धीरे-धीरे समय जब ढलेगा तो वही बहू आपकी मालिक होगी और जब वो आपसे बदला लेगी तो आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी। इसीलिए इस तकलीफ़ को भी न्योता ना दें। ये मान के चलें कि यहाँ हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ है, हर शरीर में भगवान है। क्योंकि एक पति-पत्नी से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन अगर वही पति को कुछ हो जाए या पत्नी ही मान लीजिए कुछ पल के लिए पत्नी अगर एक्सपायर हो गई, पत्नी का शरीर है, खूबसूरत है, पति बहुत प्यार करता है, लेकिन जब उसके अंदर से वो भगवान निकल जाते हैं, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, तो जब निकल जाते हैं भगवान, तब क्यों नहीं वही पति-पत्नी को रख लेता है? क्यों नहीं उसी शरीर से प्यार करता है जिस शरीर से पत्नी उसको प्यार करती थी और उसको इतना लगाव था? इसीलिए जब भी जानें कि किसी के प्रति हमको झुकना है, तो अपने दोषों को, अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को, अपनी बातों को पीछे भूलकर सिर्फ़ ये जानें कि हमको सेवा करके इसका अवसर उठाना है और हमें अपने खाते में पुण्य जमा करना है। जब आपके पास अगर पुण्य है, तो सारी सुविधाएँ हैं, ये दुनिया आपकी है, ये सारे मान-सम्मान आपके हैं। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप कहीं जाएँगे आपका सम्मान नहीं होगा, क्योंकि जो धन दिखता है वो हमारा नहीं है, जो हमारे खाते में जमा हो रहा है, क्योंकि जो बैंक हमारा यहाँ है वो हमारा नहीं है, लेकिन जो वहाँ बनेगा बैंक वो हमारा है। इसीलिए हम उसी को लेने आए हैं और उसी को लेके जाएँगे, तो सत्य जीवन में जिएँ और सत्य जीवन में जीने के लिए ही सबको प्रेरित करें। अपने परिवार में अगर इस तरह से खुशियाँ बाँट कर सब लोग रहेंगे, तो निश्चित है कि परिवार में कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी लोग एक समान रहेंगे और सबका आदर-सम्मान हमेशा बना रहेगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आशा है कि चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और एक-दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको। जय माता दी, हर हर महादेव। अपनी सुरक्षा स्वयं करें और स्वयं करने से इस गर्मी में आप ज़रूर बच जाएँगे। जय माँ।